तो एक तरफ राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में जाकर पेश होना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन भी कांग्रेस ने किया। हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब राहुल गांधी पेशी से पहले कांग्रेस ऑफिस पहुंचे और फिर ईडी ऑफिस के निकले, यानी कि पूरा सियासी समा बांधा गया। और देखिए, सबसे पहले वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत हुआ और उसके बाद वो पहुंचे कांग्रेस के ऑफिस के अंदर। फिर ऑफिस के बाहर निकले, पैदल मार्च की शुरुआत हुई, सत्याग्रह मार्च निकाला गया। तो सवाल ये है कि एक भ्रष्टाचार के मामले की जांच में इस मार्च की ज़रूरत क्यों पड़ी। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस जांच का विरोध क्यों कर रही है। और आप देखिए 5वीं तस्वीर, बड़ी संख्या में जो राहुल के समर्थक थे उन्होंने प्रदर्शन किया, और केवल दिल्ली में ही नहीं, देहरादून, लखनऊ और देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किए गए। जांच और पूछताछ का विरोध किया गया। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राहुल गांधी को पूछताछ के बुलाए जाने का विरोध प्रयागराज में भी देखने को मिला। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस के धरना स्थल पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व विधायक और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने की। कोई मामला नहीं मिला कहीं से, तो इस अखबार के माध्यम से इन्होंने कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी को अपने चंगुल में दबोचा जाए और दूसरों को संदेश दिया जाए। हालांकि ये तो लोकतंत्र के जहाँ जहाँ भी आवाज़ उठ रही है, जो भी आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ सीबीआई ईडी की कार्रवाई चली रही है, लेकिन अब इन्होंने कांग्रेस पार्टी पे भी हल्ला बोला है। तो आज पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी ईडी के कार्यालय हैं, कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी स्वयं वहाँ पर ईडी कार्यालय गए हैं। वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से पूछताछ और कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश चल रही है। उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? तो सुना आपने, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर कांग्रेस दबाव डालने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, तो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली पहुंच जाएं और ईडी को घेर ले। तो बीजेपी का आरोप यह है कि भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद कांग्रेस दबाव बना रही है। वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि ईडी और सीबीआई जैसे संस्थानों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। लखनऊ के टंडन हॉल में जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे विधान परिषद के निर्विरोध निर्वाचित सदस्य, सपा के 3 निर्वाचित सदस्यों ने सर्टिफिकेट ले लिया है, जबकि बीजेपी के 7 सदस्य पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी सर्टिफिकेट लेने पहुंचे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सभी सदस्य और ये लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे और इन्होंने अपनी जीत का सर्टिफिकेट लिया। और खबर बागपत से, जहां मध्य प्रदेश के बालू माफिया का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां पर मृत व्यक्ति के घर पहुंची 39.40 करोड़ रुपए की आरसी। दरअसल बालू का पट्टा लेने में साल 2019 में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया गया। रामधन शर्मा की कोरोना काल में मई 2020 में मौत हो चुकी है और अब मृत व्यक्ति के नाम से करोड़ों की आरसी देखकर सब हैरान है। वहीं मृत व्यक्ति के बेटे ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार के लोगों का कहना है कि उनका मध्य प्रदेश और बालू खनन से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। ये पूरा मामला बिनौली थाना क्षेत्र के जीवाना गालियान का बताया जा रहा है। मेरठ के सिविल लाइन इलाके में साकेत के रहने वाले वीरेंद्र पाल सिंह के घर बदमाशों ने लोगों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मेरठ के पॉश इलाके में एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक के घर में बीती रात बदमाशों ने घर में मौजूद लोगों के हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दरवाजा तोड़कर घर में घुसे थे और 25 तोले सोने की जेवर, नकदी और करीब 1 किलो चांदी के सिक्के बर्तन ले गए। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस बल के साथ ही फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड और सीओ भी पहुंच गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 4 जने थे और चारों ही ब्लैक उसमें ड्रेस हुए थे, मास्क था
और वो जो है क्या कहते हैं कि उनके सबके हाथ में रिवॉल्वर थे। फिर वो हमें इधर ले आए, इस कमरे में बिठा दिया उस वाले में। उसके बाद जो है उन्होंने फिर ये अलमारी खुलवाई। अलमारी के बाद फिर मेरी चाबी अलग है लॉकर की, फिर वो लॉकर की चाबी बोले दीजिए नहीं, ये है, और गोली मार दी। हमने कहा ले लो भाई, वो दे दी। तो जितना जो घर में कैश और थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो होती है वो सब ले। आवेदक का बताना है करीब 8:30 बजे 4 लोग, पहले 2 लोग घर में आए, उसके बाद फिर 2 लोग और आ गए। इन लोगों ने चूँकि वृद्ध थे उनको अंकल आंटी कह के एक किनारे कर लिया, और उसके बाद उनके पास जो भी कुछ सामान था, ज़्यादा नहीं था, बताया लाकर में सारा ऑर्नामेंट लाकर में था, कुछ जो था वो जो पहने हुए थे वो सामान ले गए, कुछ पैसे ले गए, जो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। और बड़ी खबर गाजियाबाद से है। इंदिरापुरम में 10 लाख की लूट हुई है। कलेक्शन एजेंट से 10 लाख की लूट हो गई और उसके बाद से हड़कंप मचा है। तो कानून व्यवस्था लगातार गाजियाबाद के सवालों के घेरे में रहती है और एक बार फिर से एक बड़ा कांड गाजियाबाद में हो गया। इंदिरापुरम में 10 लाख रुपए की लूट हुई है। कलेक्शन एजेंट से 10 लाख रुपए लूटे गए और दिल्ली से यूपी में शराब लाने के बाद पकड़े जाने पर अब सीधे जेल होगी। दरअसल गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने बैनर पोस्टर लगा दिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि इन दिनों दिल्ली में 1+1 की पॉलिसी चल रही है। दिल्ली की शराब नीति की वजह से गाजियाबाद नोएडा के आबकारी विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके बाद आबकारी विभाग ने ये पोस्टर चस्पा कर दिए हैं कि दिल्ली की शराब अगर यूपी में लाई गई, गाजियाबाद में लाई गई तो फिर सीधे जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को पहुंचे कारागार राज्य मंत्री का नगर के शिव चौक पर पहले तो प्रजापति समाज ने स्वागत किया और उसके बाद कारागार राज्य मंत्री धनवीर प्रजापति ने जिला कारागार में पहुंचकर एक महिला बंदी की बेटी का पहले जन्मदिन मनाकर केक काटा। आपको बता दें कि जिला कारागार में मनाए गए इस जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला बंदी 376 के मुकदमे में जेल में बंद है। उसकी बच्ची एक छोटी, उसका वहां पर जन्मदिन मनाया गया। महिला की बच्ची का पहला जन्मदिन था आज, उसी के लिए माननीय मंत्री जी आज कारागार में पधारे थे और उस महिला की बच्ची के जन्मदिन में उसका केक कटवाकर उसका जन्मदिन मनाया, उसका शुभारंभ किया। इससे एक माननीय मंत्री जी की जो सहृदयता है और जो मानवता है, तो अभिभावक के रूप में उन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि तपोसमत कारागार परिवार के बंदी और कारागार परिवार एक परिवार है और उसके वो अभिभावक हैं। मुझे पता लगा कि एक बच्ची जिसका आज जन्मदिन है और वो महिला बच्ची के साथ आज जेल में है और वो उनका घर परिवार का कोई नहीं है, उनके उस बच्ची के पिता भी नहीं और वो महिला मनाना चाह रही थी, उसका जन्मदिन पहला जन्मदिन है। तो मुझे जेल अधीक्षक के माध्यम से पता लगा तो मैंने कहा मैं खुद आ रहा हूँ, उस बच्ची का जन्मदिन मनाऊँगा। बच्ची के लिए कपड़ा और मिठाई मैं भी ले करके आया हूँ, जिससे और महिला को ये पद महसूस न हो कि मैं घर से बाहर हूँ। इंसान होते हुए हमारी एक मानवीयता व्यवहार भी हमारा होना चाहिए और यहाँ केक की व्यवस्था इन्होंने करके रखी थी तो मुझे भी खुशी हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।